आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज 7 राज्यों में किसानों की महापंचायत भी हो रही है। साथ ही साथ किसान शाम को कैंडल मार्च निकालेंगे। पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा किसानों को एकजुट करने के लिए 16 फरवरी को किसान छोटू राम जयंती भी मनाने वाले हैं। किसान मोर्चा 18 फरवरी को रेल रोको अभियान का ऐलान कर चुका है। इनका मकसद सरकार पर दबाव डालना है और ये दबाव डालने की कोशिश चौतरफा किसानों के जरिए हो रही है। फिर चाहे देश के अलग अलग हिस्सों में महापंचायत करने की बात हो, किसान नेता लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। आगे आने वाले दिनों को लेकर आज पुलवामा में शहीद हुए जवानों को याद करेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, आगे रेल रोकने का भी कार्यक्रम है। और अगर आप याद करें, 26 जनवरी से पहले भी इसी तरह की रूपरेखा तैयार की गई थी। हर दिन का अलग कार्यक्रम था। किसान बेहतर तरीके से बता रहे थे कि हम आगे इन कार्यक्रमों को करने वाले हैं। किसी भी तरह से तब्दीली होगी नहीं। तब्दीली सिर्फ उस दिशा में हो सकती है जब तीनों कृषि कानून वापस हो जाएं। एक के बाद एक ऐलान किसानों के जरिए हो रहे हैं। साथ ही किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि हल चलाने वाले हाथ अब किसी के हाथ में किसी के सामने जुड़ेंगे नहीं। किसी के सामने हम हाथ जोड़कर कुछ मांगेंगे नहीं, बल्कि ये हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। इसी बीच बड़ी खबर, किसान आंदोलन का 81वां दिन। आंदोलन तेज करने के लिए किसान लगातार हुंकार भर रहे हैं और इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा का सरकार पर बड़ा आरोप भी सामने आया है। कहा है कि किसानों को फर्जी मामलों में लगातार फंसा रही है सरकार। जेल में बंद किसानों का खर्चा अब किसान मोर्चा उठाएगा, उनका केस लड़ा जाएगा। कानूनी लड़ाई हमारी जारी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ अब ये मांग जब तक सरकार मान नहीं लेती तीनों कृषि कानून वापस होने की, तब तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान यूं ही डटे रहेंगे, जमे रहेंगे। ये वही आंदोलन है जब 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड के बहाने हिंसा की गई, उपद्रव फैलाया गया। लग रहा था कि आंदोलन शायद शांत हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी किसान आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद इस आंदोलन में कह सकते हैं कि नई जान फूंक दी गई और अब अलग अलग जगह देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन को और मजबूत करने की तैयारी महापंचायतों के जरिए हो रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आप जानिए, आज शाम क्या करने वाले हैं किसान। पुलवामा आतंकी हमले की आज दूसरी बरसी है। पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि किसानों के जरिए दी जाएगी। जय जवान जय किसान का नारा किसानों के मुंह से हमने कई बार सुना है। ऐसे में आंदोलनकारी किसान कैंडल मार्च निकालेंगे, शहीदों की शहादत को नमन करेंगे। आतंकी हमले में, पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था आज से 2 साल पहले, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। उनकी याद में आज बरसी मनाते हुए किसान कैंडल मार्च निकालेंगे और उनकी शहादत को नमन करेंगे। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में जब महापंचायत हो रही हैं, जब आगे के कार्यक्रमों पर किसान चर्चा कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैसे दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान जमा हो, इसकी रणनीति तो लगातार तैयार की जा रही है। लेकिन किसान बॉर्डर का, दिल्ली बॉर्डर पर जब किसान लगातार जुटे हुए हैं, किसानों की संख्या बढ़ रही है। 81 दिन से आंदोलन चल रहा है, ना तो बातचीत हुई है, ना किसान पीछे हटने को तैयार हुए हैं। जो बातचीत जहां थमी थी वहीं थमी रह गई। अब आंदोलन को तेज करने के लिए रणनीति बन रही है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर हालात किस तरीके के हैं, पहले रिपोर्ट आप देखिए, फिर चर्चा करेंगे। सिंगू बॉर्डर में लगातार प्रदर्शन जारी है और सीधा आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये सिंगू बॉर्डर का सबसे पहला बैरिकेड है और जहां पे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के साथ स्पेशल फोर्सेस भी मौजूद हैं और लगातार दिल्ली पुलिस कड़ी मॉनिटरिंग कर रही है पूरे बॉर्डर की। और आज सिंगू बॉर्डर में शाम के वक्त श्रद्धांजलि दी जाएगी। जो पुलवामा अटैक में जो मार्टियर्स हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। एक कैंडल मार्च का भी आयोजन किया जाएगा शाम के वक्त सिंगू बॉर्डर पे। ये सिंगू बॉर्डर में ही नहीं, बाकी अलग अलग बॉर्डर्स में किए जाएंगे श्रद्धांजलि के लिए। और आपको बता दें कि लगातार जो डिसीजन मेकिंग हो रहा था सिंगू बॉर्डर में, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रदर्शन साइट था किसानों का, अभी ये चेंज हो चुका है क्योंकि अभी जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है या जो प्लानिंग की जा रही है वो गाजीपुर बॉर्डर में की जा रही है। पहले यहाँ पे जो सिंगू बॉर्डर में जो 32 किसान संगठन थे वो डिसाइड करते थे आगे का कोर्स ऑफ एक्शन, बट अभी जो किसान संगठन है जो कि यूपी और हरियाणा से हैं वो मेन लीड कर रहे हैं पूरे आंदोलन को। और लगातार यहाँ पे जो किसान संगठन है जैसे संयुक्त किसान मोर्चा, उनका ये कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द जो किसान अलग अलग जेलों में बंद है उनको एक जेल में शिफ्ट किया जाए और उनको लीगल टीम प्रोवाइड किया जाए कि लीगल टीम जाके उनसे मिल सके और आगे की कार्रवाई भी करे
और जो फंड्स आ रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो कि किसानों को जाता है उसमें कोई रोक टोक ना लगे, क्योंकि लगातार किसान संगठन ये कह रहे हैं कि 11 दौर की मीटिंग हो चुकी है और 12वीं दौर की मीटिंग के लिए किसान संगठन तैयार है। हालांकि सरकार से ये उम्मीद है कि वो एक ऑफिशियल इनविटेशन भेजे, ये किसान संगठन साफ तरीके से कह रहे हैं। और उनका यह भी मांग है कि आने वाले वक्त में जब तापमान बढ़ेगा तो इसके चलते हुए जो इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज है वो प्रोवाइड किए जाएं, जिससे कि जो एयर कूलर्स और एसी हैं वो इंस्टॉल किए जाए प्रदर्शन साइट पे। तो लगातार किसानों का ये सीधा तरीके से कहना है कि प्रदर्शन किसी भी तरीके से रुकेगा नहीं और आगे अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती तो इसी तरीके से चलता रहेगा। हालांकि हरियाणा सरकार ने ये साफ तरीके से कहा है कि कठोर एक्शन लिया जाएगा। जो भी कोई किसान किसी भी आंदोलन में अगर कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करता है तो उनके खिलाफ कड़ी एक्शन लिया जाएगा। तो लगातार सरकार और किसानों के बीच जो है ये बहस छिड़ी हुई है कि कब मीटिंग का दौर आगे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, सिंघू बॉर्डर। सब्यसाची की रिपोर्ट हमने देखी सिंघू बॉर्डर से और लगातार सवाल यही उठ रहा है कि आगे बातचीत होगी कब, क्योंकि सोल्यूशन हम चाहते हैं पहले ही दिन से, लेकिन अब एक एक करके 81 दिन गुजर रहे हैं। जतिन गोस्वामी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ताजा हालात की जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा राजीव जेटली जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीकेयू प्रवक्ता विजय तालान हमारे साथ हैं और एसपी नेता मनोज यादव, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मनीष गुप्ता हमारे साथ एक एक करके सभी जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जतिन, मेरा सवाल आपसे, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लगातार ज्यादा संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। अब तो अपना अपना टर्न बना लिया है, एक हफ्ता तुम रुको, एक हफ्ता तुम आ जाना, फिर हम घर लौट रहे हैं। मतलब आंदोलन लंबा खिंचेगा। पहले गीजर आ रहे थे सर्दियों में, अब गर्मियों में एसी की तैयारी है, लेकिन बातचीत कब होगी? देखिए, सवाल हमने ये पूछा राकेश टिकैत से कि बातचीत कब होगी, तो उनका कहना है कि सरकार की तरफ से अभी कोई बात की नहीं गई है। हमने ये भी उनसे सवाल पूछा कि आप क्यों नहीं पहल कर देते, क्योंकि अब आप मुख्य जो आकर्षण है और मुख्य नेता हैं इस पूरे आंदोलन के, आप बन चुके हैं, तो आपको पहल करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने पहले भी कोई चिट्ठी नहीं लिखी, अब भी कोई चिट्ठी नहीं लिखेंगे। तस्वीर क्योंकि जरूरी है, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है। आप शुरू से हम लोग देख रहे थे, तमाम जगहों से लोग ये भी कह रहे थे कि पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का आंदोलन। तो अब इन्होंने, राकेश टिकैत ने कल कहा कि हमारा ये आंदोलन पूरे देश का है। और देखिए, पश्चिमी यूपी से जो भंडारे हैं वो यहाँ पर लगातार आने शुरू हो गए। और मंच से कल, क्योंकि यहाँ पर तमाम नेता पहुंचे थे, चाहे हरनाम सिंह चढ़ूनी की बात हो या फिर दूसरे नेताओं की बात हो जो दूसरे राज्यों से हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे। तो उनके सामने ये कहा गया कि जब ये आंदोलन खत्म होगा तो पश्चिमी यूपी में एक बड़ी महापंचायत करेंगे, जिसमें तमाम किसानों को, पंजाब और दूसरे राज्यों के किसानों को भी बुलाया जाएगा और भंडारा राकेश टिकैत करवाएंगे, किसान जो है पश्चिमी यूपी करवाएंगे। ये बताइए, सवाल ये उठ रहा है कि हल को लेकर आप लोग क्यों बात नहीं कर रहे हैं? वही बात अटकी हुई है जहां पहले दिन थी। नहीं, हल को भैया हम तो आज भी तैयार है, उतना भी तैयार थे भाई। प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं 1 करोड़ की दूरी है, लेकिन बात वाकई भाई है। तो क्यों नहीं किसान नेता पहल करके ही कोशिश करते हैं, चिट्ठी लिखें, सरकार से बातचीत की कोशिश करें? ऐसी कोई कोशिश नजर नहीं आ रही है। नहीं, हम लोग तो, जो हमारे राष्ट्रीय नेता का कहना है, उनका ये कहना है अगर भाई तीनों कानून वापिस हो और MSP जो है उसे कानून का, ये मांग पहले दिन भी थी, ये मांग 81वें दिन भी है, लेकिन सवाल ये है कि ये मांग पूरी होगी कैसे, या फिर बात कैसे? टेबल तक तो आप लोग जा नहीं पा रहे हैं, दौर बात वहीं रुक गई है। देखो जो बात है, हमारा तो आज भी प्रभु से कामना का, हमारा प्रभु हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि थे। और भाई ये किसान पड़ाव बॉर्डर पे, भाई प्रधानमंत्री प्रजा का जो भगवान वो हो। देखिए, यहाँ एक बात, क्योंकि देखिए एनालिसिस में साफ तौर पर समझ आ रही है, जो राकेश टिकैत भी कह रहे थे कि सरकार पहल करे, वो बात करे, और ये अभी तक यहाँ पर जो एनालिसिस है किसानों से बात करके वो नजर आ रहा है। जी, मतलब पहले आप वाली सिचुएशन यहाँ नजर आती है। जितिन, आप रहिएगा हमारे साथ, मेहमान सभी जुड़ गए हैं, एक एक करके उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि सोल्यूशन निकलना जरूरी है। लेकिन 81 दिन जब गुजर गए तो फिक्र बढ़ रही है, क्योंकि गर्मी आगे आने वाली है, सर्दी सभी किसानों ने सड़क पर बिताई है। राजीव जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि सत्ता में आप ही लोग हैं। एक एक करके दिन आगे बढ़ रहा है, किसान कह रहे हैं सरकार बातचीत करने के लिए कह तो रही है, लेकिन नंबर प्रधानमंत्री ने दिया नहीं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक फोन कॉल मैं दूर हूं, बातचीत कब होगी? लगातार आगे की रणनीति तो बन रही है, लेकिन बातचीत को लेकर ना किसान जिक्र कर रहे हैं, ना सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है।
देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि माननीय कृषि मंत्री लगातार किसानों के संपर्क में और हमारे विभिन्न मंत्री किसानों के संपर्क में हैं। हमारे रक्षा मंत्री जी बार बार किसानों के साथ संवाद करते हुए आए और हमारी मीटिंग तो ड्यू ही थी। हमने तो मीटिंग कोई कैंसिल नहीं करी थी, हमारी मीटिंग तो ड्यू थी। ये उपद्रव और अलगाववाद बीच में ना हुआ होता तो क्या ये हर्डल आना था, क्या ये चैलेंज आना था? नहीं आना था। देखिए, आप बहुत सारी बातें हो गई हैं। हम इसे किसान आंदोलन के रूप में देख रहे थे और देखते भी आ रहे थे और हमने सम्मान भी किया हमारे किसान भाइयों का कि किसान भाइयों की जो भी जायज मांग होगी वो जरूर मानी जाएगी और उसके ऊपर काफी हमारी तरफ से प्रस्ताव भी आया। लेकिन अब इसकी दशा दोनों ही बदल चुकी है। आप जाके देखिए, अगर जमीन पर जाके देखें हकीकत, तो राकेश टिकैत जी आजकल विभिन्न जगहों पे घूम रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों पर जाते हैं। अब हम किसानों की बात नहीं करते हैं, अब वो बात जो कर रहे हैं वो जातिवाद की करनी शुरू कर दी। अब किसानों की चर्चा नहीं हो रही है, किसानों के वायदे, किसानों को जो हमने प्रस्ताव दिए थे उस पर चर्चा नहीं हो रही है। पहले आपको ये मंशा अपनी साफ करनी होगी, क्या ये आंदोलन किसानों के लिए ही है? अगर किसानों के लिए आंदोलन है तो मैं तो सभी राजनीतिक पार्टियों राजीव जी, माना कि आप ठीक बोल रहे हैं, माना कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी तो सर आप ही लोगों की होगी, पूछा तो आप ही से जाएगा। अगर आप कह रहे हैं प्योरली ये किसानों का आंदोलन नहीं है, अगर इसमें राजनीति जगह ले रही है या फिर इसमें अपना स्वार्थ ढूंढा जा रहा है, तो भी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। आंदोलन खत्म करवाना होगा, लोगों को घर लौटाना होगा। सर्दी सड़कों पर गुजरी है, क्या आप गर्मी भी सड़कों पर होगी? रचना, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कई बार कंफ्यूजन हो रही है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि कम से कम कोई भी राजनीतिक पार्टी, अभी तो आप पैनल पर बैठे हैं, सारे राजनीतिक पार्टी रिप्रेजेंटेटिव हैं और किसान नेता भी हो सकते हैं। मैं किसान नेता और जब राजनीतिक पार्टियों का नाम ले रहा हूं तो आप सीधा मेरे मतलब को समझिए, मैं किसानों का नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने किसान भाइयों को कोट नहीं कर रहा हूँ। अब आती है बात किसान नेता और राजनीतिक पार्टियों की। आज की इस डिबेट के अंदर मैं इसको अलग तरीके से लेना चाहता हूँ कि सबको 30-30 सेकंड मेरा दे दीजिएगा वक्त और सबसे बोलिएगा कि आपकी मांग क्या है। किसान नेताओं की भी और राजनीतिक पार्टियों की भी बिल के ऊपर किस करेक्शन को चाहते हो आप, ये बात रखवाइएगा आप, क्योंकि हम लगभग आज 70-80 दिन हो चुके हैं, पार्लियामेंट भी हो ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो ली, अलग अलग स्टेटमेंट भी हो ली, लेकिन कोई मांग नहीं आई है। मांग क्या है? जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सदन के अंदर कि आंदोलन कैसा हुआ, आंदोलन में भंडारा कैसा चल रहा है, उसमें खाने के लिए क्या आया, आंदोलन की बिजली कहां से होगी, आंदोलन का पानी कहां से आएगा, आंदोलन में लोग कहां से आएंगे, ट्रैक्टरों की संख्या कितनी होगी, किस दिशा में जाएंगे, किस दिशा में नहीं जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ बोलते हुए वो बात नहीं रखी कि उसके अंदर त्रुटि क्या नजर आ रही है। त्रुटि के ऊपर ना तो किसान नेताओं की आपके रोज चैनल के ऊपर डिबेट होती है, ना तो किसान नेताओं की कोई स्टेटमेंट है और ना ही किसी राजनीतिक आपका यही सवाल पूछ लेती हूँ मैं, आपका यही सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि बीकेयू की तरफ से भी विजय तालान जी हमारे साथ हैं, उनसे भी सवाल होगा। चंद्रमोहन जी, पहला सवाल आपसे ही कर लेती हूँ। जब प्रधानमंत्री ने भी पूछा, जब कृषि मंत्री ने भी पूछा कि कानून काला बता रहे हैं, कानून में काला क्या है इसको लेकर चर्चा कीजिए, इसको लेकर अपना पक्ष रखिए, तो क्यों नहीं विपक्ष जवाब देता, क्यों नहीं बताता कि कानून में काला क्या है? और कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट भी नजर कब आया किसान आंदोलन में, जब 2 महीने पूरे हो गए? मैं क्यों ना कहूं कि जब कांग्रेस को लगने लगा कि आंदोलन मजबूत है, अब यहां अपना फायदा ढूंढा जा सकता है, तब कांग्रेस ने इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया। अब किसान महापंचायत में भी राहुल और प्रियंका जा रहे हैं, वहां किसानों को संबोधित भी कर रहे हैं। रचना जी, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। राजीव जेटली जी आज बैठ के नेशनल चैनल के ऊपर एक बात कह रहे हैं कि आप सारे से पूछिए कि मांग क्या और इसमें त्रुटि क्या है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब ये अध्यादेश लाए थे, जब ये कानून लेके आए थे, उस समय इनको दम नहीं था कि इसके बारे में बता दिया जाए कि इसकी जरूरत क्या और इसकी आवश्यकता क्या और इसके बेनिफिट क्या है। लेकिन इन्होंने दिल में चोर था, इन्होंने उसी को आगे नहीं करा। मैं फिर भी आपकी बात को कहता हूं, लेकिन आप 81 दिन के बाद भी इस मांग पे आ रहे हैं, और उससे पहले कम से कम अपने जो नेता और आपके मंत्री हैं जो आज विचारधारा रखते हैं किसान के प्रति, उसको तो ध्यान में रख लीजिए। वो तो कह रहे हैं कि 200 किसानों ने तो मरना ही था, या यहां मरे या घर पे मरे, इसका तो जवाब दे दीजिए आप देश को। मांग क्या है ये तो बाद में विशाल कर देंगे, मांग के लिए तो हम देश के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, बैठ के फैसला हो सकता है। लेकिन जो अन्नदाता किसान, अगर वो अन्नदाता हमारी नजर में तो अन्नदाता है और आपकी नजर में वो अन्नदाता नहीं है, तो देश का नागरिक तो है। अरे प्रश्न क्या है आपके? नागरिक तो है, उसके होने के दायित्व क्या है आपका? उसके हिसाब से दायित्व होना चाहिए।
उसके लिए आपको बताना चाहिए कि आप उसके लिए जो कानून लेके आए हैं उस कानून को आपने क्या बेनिफिट दिए, किसके लिए लेके आए, उसके अंदर क्या हासिल होने वाला उसको। चंद्रमोहन तो आप जी, बता देंगे, आपने वो बैठ बताया जाएगा। नहीं, आपने बताया नहीं कि 2 महीने पूरे होने के बाद कांग्रेस क्यों किसानों का मुद्दा उठाती रही, क्यों किसानों के बीच जा रही है। 2 महीने तक आप लोगों ने भी इंतजार किया ना, और क्यों वो अन्नदाता जो आज सड़कों पर है ये कह रहा है कि हमें तो शुरुआत से लेकर अब तक सिर्फ ठगा गया है। इसमें आपकी भी सरकार काउंट होती है सर? रचना जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर वो किसान ऐसा कह रहे हैं कि हमें ठगा गया है, तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि अगर हमारी गलतियां थी, उसी गलतियों से 2014 के बाद भाजपा की सरकार आई थी। लेकिन देखिए, सत्ता में आने के बाद भी उन गलतियों को ना सुधार कर, उन्हीं नीतियों को लेकर, उन्हीं नीतियों को आवंटित करने के बाद आप शासन पे बैठे हैं और फिर कसूर विपक्ष का निकाल रहे हैं, तो फिर प्रश्न चिन्ह तो आप पे ही बनता है। अगर उन्हीं गलतियों को आप दोहरा रहे हैं तो फिर आपकी सूझबूझ। चलिए, अच्छी बात तो ये है कि दिल बड़ा करके आपने माना कि हाँ, हमसे गलती हुई, और उस गलती में आम लोगों को, जनता को अपनी चॉइस को लेकर सुधार करना चाहिए था। लेकिन मनोज गुप्ता जी, क्यों ऐसा हो रहा है? किसान आंदोलन के बहाने हर कोई अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है, किसानों के साथ सही मायने में कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आता। देखिए, स्थिति ये है कि इस पूरे मुद्दे पर शुरू से ही राजनीति हो रही है। कांग्रेस कहीं न कहीं इस आंदोलन के सहारे अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। तो छोटी दूसरी पार्टी, चाहे वो अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल हो या मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी हो, वो भी कहीं न कहीं जातिगत आंकड़ों के को मिलाकर ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वो इस किसान आंदोलन में अपने लिए कोई सीट ढूंढ लें, कोई सपोर्ट ढूंढ लें। बात तो ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लीडर अगर पूछते हैं इन कानूनों में काला क्या है, तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता महत्व है वो जवाब न देकर इधर उधर टाल रहे हैं। सही बात तो ये होनी चाहिए कि वो सीधे सीधा इन कानून में ये गलतियां हैं और ये एजम्पशन है। सही मामलों में डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो। ये 5 बातें अगर सरकार रखती है तो उन 5 बातों का कांग्रेस कड़ाई से जवाब दे। तो मनीष जी, आप ही आज बता दीजिए, आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आप बता दीजिए कि इसमें फायदा क्या है, फिर इसमें काला क्या है, ये तो मैं बता दूंगा। बताता हूँ। आप अगर आज हम मान लेते हैं कि आप सरकार की मदद के अंदर किसान का और कंप्यूटर आने शुरू हुए बैंकों में, इसका बेनिफिट बता दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं हड़ताल कर दी। सारे बैंकों में हड़ताल हो गई। जब बैंकों में कंप्यूटर लगने शुरू हुए, लोगों ने कहा इससे रोजगार चला जाएगा, लोग नौका बेकार हो जाएंगे। हुआ क्या? हुआ इसका उल्टा। कई सारे बैंक बढ़ गए, बैंकों की परफॉर्मेंस पहले से 10 गुना हो गई। आईटी आने से बैंकों में काम बढ़ गया, नौकरी गई नहीं, नौकरी आई। बिल्कुल इसी तरीके से जहां किसानों की यूनियन और कांग्रेस और लोग ये कह रहे हैं कि इससे किसानों की जमीन चली जाएगी, ऐसा है नहीं, किसी क्लॉज में ऐसा है नहीं। तो आप फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगाकर उसको वर्तमान में ऐसे पेश कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं मनीष जी, मनीष गुप्ता जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि ढिलाई हमने रखी है, इसे लागू करके तो देखिए, अगर कुछ दिक्कत होती है तो हम बैठे हैं, उसमें सुधार करेंगे, संशोधन हो रहे हैं, जो कुछ कमी और खामी ऐसी लगेगी कि किसानों के हित में नहीं है उसमें आगे बदलाव कर लिया जाएगा। लेकिन एक हट है, एक जिद है। विजय तालान जी, ये जिद क्यों है, ये हट क्यों है? क्या इस हट से किसानों का नुकसान नहीं हो रहा? किसान हजारों की संख्या में बॉर्डर्स पर बैठे हैं, अपना घर बार छोड़कर, अपनी खेती छोड़कर। अब इतने महीने गुजर गए, आगे नुकसान बढ़ेगा ही ना। किसान की ना हट है, ये जरूरत है, और जरूरत के लिए किसान बैठा है 81 दिन से, और अब तक 81 दिन में क्या पाया किसान ने, क्या लेके जाएगा वहां से? अब ये इतने एक जो विश्लेषक हैं ये भाजपा की तरफदारी कर रहे हैं, राजीव जी हैं अपनी गिना रहे कि क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया। अगर सच बात यहाँ तरफदारी है तो मैं कर रहा हूँ। विजय जी अपना बता दीजिए ना, आपकी तरफ दूसरे विजय जी दूसरे क्या कर रहे हैं वो मत बताइए, ये बताइए अब आपके आंदोलन में राजनीतिक पार्टियां भी नजर आती हैं, वो अपना फायदा ढूंढती हुई भी नजर आती हैं। अब क्यों ना कहे कि राजनीति से प्रेरित हो गया है आंदोलन, पहले साफ था, प्योर था, पायस था। रचना जी सभी के जवाब दे रहा हूँ। ये कहते हैं कि राजनीतिक दल आ रहे हैं, ऐसा कब हुआ है कि जब देश में आंदोलन हुए और कोई विपक्ष वाला ना आया हो। 2013 की बात देखिएगा आप, 20 मार्च 2013 में माननीय राजनाथ सिंह जी आए थे इसी मंच पर, और उनका दिखाई देना दिख जाएगा।
राजीव जी को भी और ये जो मार्का बैठे, बारा की बैठे विश्लेषक, इनको भी पता चल जाएगा। राजीव जी ने कहा कि ये जातिवाद की अब राजनीति हो रही है। एक मंच, एक शब्द, एक जगह बता दीजिए जहां माननीय राकेश टिकैत जातिवाद की बात की हो। हम किसानों की बात कर रहे हैं, किसान के लिए लड़ रहे हैं। मैंने तो जाति की बात ही नहीं पूछी, मैंने तो राजनीतिक पार्टियों को लेकर सवाल किया। पहले कोई राजनीतिक पार्टी नहीं पहुंच रही थी, परमिशन नहीं दी थी किसानों ने। अब राजनीतिक पार्टियों से गले मिल रहे हैं राकेश टिकैत। अरे खुद भी तो राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़े हैं। अरे नहीं, चुप करिए रचना जी, बड़ा शांति से बोल रहा हूँ, मैं बोला नहीं बीच में, चुप कर दीजिए, मेरी बात खत्म हो तो ये कह ले। इनसे कहे ना चुप तो हो, समय तो ठीक है, आप बोलिए ना। समय तो दें। हाँ, राजनाथ सिंह 20 मार्च 2013 में आकर के गश्त मिले थे, उनके गाथाओं के बारे में बताया था। ये तब भी तो ये विपक्ष में थे। अब राजनीतिक दलों को हम बुला नहीं रहे हैं। अगर उनको पीड़ा है, और हमेशा से होता रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जब जब चुनाव नजदीक आता है या मुद्दे मिलते हैं विपक्ष को, तो विपक्ष तो आता है। ये भी तो आते थे, ये भी तो उन आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, और इनकी सरकार भी तो इसी बनी है। अच्छा, ये तो अजीब सा अलग सा परिवर्तन है। पहले ये सभी किसान नेता कह रहे थे राजनीतिक पार्टियों की एंट्री नहीं है, मंच किसी को नहीं मिलेगा, अपना फायदा किसी को नहीं ढूंढने देंगे। आज आपके सुर बदल गए, आज आप कह रहे हैं इसी आंदोलन से उठे हुए ये नेता हैं जो आज राजनीतिक पार्टियों को हेट कर रहे हैं। मैंने कहा है कि ये भी लोग आते थे, ये भी मंच से। आज हमने किसी को ना मंच दिया है ना माइक दिया है। एक जगह बता दीजिए मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, किसानों के आंदोलन का फायदा तमाम विपक्ष उठा रहा है, उसमें आपका भी नाम आता है। किसान ये भी कह रहे हैं कि अब तक हमारा भला किसी ने किया नहीं, अपने राजनीतिक फायदे के लिए आंदोलन में पहुंच रही है क्या राजनीतिक पार्टियां? देखिए, अभी मैं सबके वक्तव्य सुन रहा था और उस वक्तव्य में 2-3 महत्वपूर्ण बातें निकल के आई। पहला ये कि राकेश टिकैत टीयर लीडर हो गए हैं। तो मैं राजनीतिक विश्लेषक महोदय से अनुरोध के साथ कहना चाहूंगा, इस देश में अगर टीयर लीडर कोई है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। सबसे ज्यादा इस देश की जनता ने उनके आंसू देखे हैं और उनके आंसुओं की कीमत को समझा भी है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अभी इस डिबेट में एक बात और कही गई कि विपक्ष की पार्टी, चूंकि मैं विपक्ष से आता हूं इसलिए ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं जवाब दे दूं कि विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो आंदोलन में अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उसमें जबरदस्ती इंटर कर रहे हैं। तो मैं उन विद्वान लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं संवैधानिक दायरे में आते हैं और इस देश की राजनीति और तमाम समस्याओं का उनको संवैधानिक नैतिक ये जिम्मेदारी है उनकी कि वो बोलें। हाँ, जिस पार्टी का सब्जेक्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश अथवा विश्व लेवल की समस्याएं जिससे वोट बैंक बढ़ता हो, वो उनको स्वागत है, वो उस तरह की राजनीति कर सकते हैं, उनके लिए कोई बेशर्मी की बात नहीं। मंच की बात कही गई अभी, तो मंच पे तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी जाते थे किसानों के, तब किस देश के किसी विपक्ष या सत्ता में बैठे राजनीतिक दल ने इस बात को कभी नहीं कहा कि आखिर राजनीतिक दल होके, एक पार्टी होके, एक पूर्व मुख्यमंत्री होके कैसे किसानों के मंच पे चले जाते हैं। लेकिन कुछ बेशर्म लोग बैठे हैं टीवी डिबेट में जो विपक्ष को बोल रहे हैं, विपक्ष को बोल रहे हैं। अरे कौन सा खाना खाते हो, आपकी बात सुन रहे हैं, शब्द ठीक रखिए, शब्दों का चयन ठीक कीजिए। मनोज जी, नहीं ना, आप भी तो बहुत सम्मानित है ना, चुने हुए शब्द बोलिए। जिम्मेदारी से इनकी समस्या ये है, इनका जो नेक्सस है वो खुल गया है। ना, सम्मानित है मनोज यादव जी, बहुत सम्मान है आपका, सभी सम्मानित लोग हैं, इस तरह के शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। हम स्कूल कॉलेज के बच्चे नहीं है सर, ये रात के अंधेरे में मिलते हैं दूसरे नेताओं से, चाहे वो गुरनाम सिंह चौधरी हो, चाहे वो राजा बाबा राकेश टिकैत हो। ये राजनीतिक दलों से संबंध रखते हो, रखें तो खुल के सामने आओ ना। लेकिन सवाल ये कि 81वें दिन ये आंदोलन पहुंच गया है, आप सभी मेहमान रहिएगा हमारे साथ। 81वें दिन ये आंदोलन पहुंच गया है, कौन अपना राजनीतिक फायदा तलाश रहा है? क्या किसान आंदोलन वाकई प्योरली किसानों का आंदोलन रह गया है? और अगर राजनीतिक पार्टियां इसमें अपना फायदा देख रही हैं तो क्या आने वाले चुनावों में तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। रचना भोला भाला किसान है, ये आज जो आंदोलन में बैठा है, कभी एसी की बात और कभी आपने देखा सर्दियों में टेंट की बात, इसके पीछे की वजहों को समझने की जरूरत है। बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ ऐसे हैं
क्योंकि हमारे देश में ज्यादा जमीन रखने की प्रथा नहीं है, तो कई कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 1000 एकड़ जमीन है, 2000 एकड़ जमीन है। कुछ कंपनियां फॉर्म कर रखी है उन्होंने, उसको एग्रीकल्चर एग्रो का नाम दे करके वो कंपनियां बना रखी है, और उनका एक बिजनेस है कि इतनी बड़ी तादाद में उन्हें लेबर चाहिए होती है अपने यहाँ काम करने के लिए। अगर एक व्यक्ति दूर दराज के इलाकों से आकर इन खेतों पर काम करता है तो उनसे उनका सर्वाइवल होता है। अगर वो अपने खेत पर काम करेगा और उसको खरीदार वही मिल जाएगा तो वो शॉर्टेज तो यहाँ पड़ेगी। लेकिन टेक्नोलॉजी का जमाना है, इस बात से घबराना नहीं चाहिए। तो वो इतनी बड़ी तादाद में जब मंडियों में फसल जाती है उनकी, वो एक व्यक्ति की बात बता रहा हूं मैं, तो उसका बड़ा नुकसान होता है। उस नुकसान की भरपाई के लिए अगर वो आंदोलन में चंद लोगों को बिठा दे नेता बना करके, मैं दोबारा से बोलूंगा किसान भाई बहुत भोला भाला है, उसकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये फायदा तो उसी का होने वाला है। हाँ, चंद लोग जो बहुत धन्ना सेठ है या कोई आड़ती बीच में है, उनका एक बड़ा नुकसान हो सकता है। उसकी लड़ाई मेरा किसान क्यों लड़े? मेरे किसान को अगर कोई चीज समझनी है तो सरकार उसको समझाने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन जब भी हम कोई संवाद करते हैं, सर समझाएगा कौन? सर समझाएगा कौन? क्या मंच से भाषण दे दिया जाएगा कि किसान समझ जाएं? सब जब आंदोलन चल रहा था, पंजाब से बुलाए गए थे ना बीजेपी के बड़े लीडर्स की मध्यस्थता करो, किसानों को समझाओ, अब वो कोशिश क्यों नहीं नजर आ रही? पहले आप देखिए ना, 3 दौर की चर्चा हुई, विज्ञान भवन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तीनों दौर की चर्चा में किसान नेताओं ने बोला कि सरकार के साथ सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई और जो हमारी मांगे थी उसके ऊपर सरकार गंभीर है। कोई बात नहीं की ऐसी यू टर्न करके कि बिल को वापस ले लिया जाए। तब चंद मांगे थी, उन मांगों को उन्होंने आगे रखा था। आर्बिट्रेशन होना चाहिए, बाहर कोई अगर बिक्री करता है या खरीदार है तो उसका पैन कार्ड पे नहीं होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 7-8 मांगे थी उनकी, उन मांगों को माना भी गया। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, किसान नेताओं ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली। राजीव जी, आपने शुरुआत में एक लाइन कही थी, आपने एक लाइन कही थी, देश का किसान बहुत भोला भाला है, उसका कोई भी अपना मतलब निकालने के लिए मूर्ख बना सकता है, बहला सकता है, फुसला सकता है और फिर सड़कों पर बिठा सकता है। सर, सवाल आपसे भी होगा कि क्यों देश के किसान को बहकने दिया गया? अगर राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा इसमें तलाश रही हैं, ढूंढ रही हैं, तो क्यों ये मौका आपको देना? चंद्रमोहन जी, सवाल आपसे भी पूछे जा रहे हैं। आप पर लगातार ये आरोप है कि आपने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया, आप लगातार किसानों को बरगला रहे हैं। अगर आप किसान हित में होते तो क्या आपको मंजूर होता सड़कों पर किसान बैठे रहे? बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। चंद्रमोहन जी, इनसे ये प्रश्न भी पूछा जाना चाहिए कि बॉर्डर बंद करने से जिन लोगों की रोजी रोटी जा रही है, उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, उनका क्या होगा? इनको किसने अधिकार दे दिया देश की दिल्ली प्रदेश के बॉर्डर को बंद करके काम धंधा बंद कर दे? जनता को अभी चंद्रमोहन जी बोल रहे हैं। मनीष जी शांत हो जाइए, अभी चंद्रमोहन जी बोल रहे हैं। चंद्रमोहन जी से मैंने सवाल पूछा था। चंद्रमोहन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चेक कीजिए, शायद म्यूट हो गया है। हेलो, हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। रचना जी, देखिए, आज एक नेशनल चैनल पे बैठ के एक भाजपा के एक मित्र ने कम से कम किसान को भोला भाला तो बोला। मैं सराहना करता हूं, मैं इसमें बड़ा खुश हूं कि राजीव जी ने कम से कम चंद शब्द किसानों को एक संबोधन करके मान दिया। लेकिन यही अगर मान वो पहले दे देते तो शायद आज इस तरह की हालत ना पैदा होती। देखिए, मेरे पास अभी हमारे पास एक पैनल के अंदर हमारे मनीष गुप्ता जी भी बैठे हैं। इनकी एक प्रॉब्लम यह है कि किसी भी डिबेट में जब भी बैठे तो इनके 100% नंबर प्रशासन की तरफ चले जाते हैं, उस सरकार को चले जाता है जिस सरकार की सत्ता है। चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे वो युवाओं की बेरोजगारी के ऊपर बात हो, चाहे किसानों की बात हो। तो अगर एक राजनीतिक विशेषज्ञ जिसकी कलम और लेखनी और जिसकी वाणी जब तक सत्ता और विपक्ष को एक आईना नहीं दिखाएगी तो देश के अंदर ऐसे हालात निरंतर आ जाएंगे। मनीष जी के लिए अब सरकार पे बात आते हैं। देखिए, कोई भी आंदोलन देश के लिए लंबा चले और उससे अगर प्रशासन व्यवस्था बिगड़े, वो देश के लिए हितकारी नहीं है और कोई भी देश का नागरिक ये नहीं चाहता। लेकिन उसकी सबसे पहले ड्यूटी किसकी बनती है? वो देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री और प्रशासन और सरकार की बनती है। चंद्रमोहन जी, आपने 18 से 19 दौर की, एक मिनट, हाँ, आप कह रहे हैं कि आपकी बात कर, एक छोटी सी बात कर दीजिए। एक 18 दौर की वार्ता गुजर गई। 18 दौर की वार्ता गुजर जाने के बाद, एक वार्ता खत्म होने के बाद नई वार्ता का समय दे दिया गया। उसके बाद 81 दिन गुजर गए। 81 दिन में जिस देश के पास इतना सशक्त प्राइम मिनिस्टर हो, जिसकी वाणी के साथ अगर वो एक कहे, आवाज उठाए तो लोग हाथ उठा लें और देश का किसान ना समझे, तो प्रश्न चिन्ह उस सरकार और उस प्रवक्ता पे आ जाता है कि कहीं ना कहीं उसने बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन जानते हैं, सवाल आप पर भी उठ रहे हैं। एक आम इंसान
हर देशवासी ये चाहता है कि आंदोलन खत्म हो, सरकार की सिरदर्दी दूर हो, किसान अपने घर लौट जाएं अपने परिवार के साथ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती कि आंदोलन खत्म हो जिनको अपना फायदा इसमें मिल रहा है। विजय जी, आगे की रणनीतियों पर, हाँ ठीक है, सबको बोलने दीजिए सर, आपने बहुत देर बोलिया। विजय जी, आपको लगता नहीं आगे रणनीति तो किसान बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल बातचीत पर फोकस रहने चाहिए थे? अभी तक तो हम किसानों के बारे में बात करते रहे, किसानों की आय होती नहीं, लागत तक मिल नहीं पाती। अगर कोट अनकोट अगर कोई फंडिंग इस किसान आंदोलन को नहीं हो रही है, बहुत पैसा नहीं जाया हो रहा है सड़कों पर बैठकर? जी, जैसे राजीव जी ने कहा कि किसान बहुत भोला भाला है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वो आज भोला भाला मान रहे हैं, गद्दार नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तानी अफगानी और खालिस्तानी नहीं कह रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज इनको 81 दिन में लगने लगा कि किसान भोला भाला है, तो ये चाहते हैं कि भोले भालेपन का फायदा उठाते रहे हमेशा से। अब किसान मान भोला भाला है, भोले भाले की वजह भी बताई है विजय जी, भोले भाले होने की वजह भी बताई है, वजह भी तो देखिए ना, मैंने वजह भी बताई है। विजय जी, सब भूल जाइए ना, आप बातचीत कीजिए ना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बातचीत कीजिए, कृषि मंत्री कह रहे हैं बातचीत कीजिए, बातचीत कीजिए जिससे समाधान निकले। हम बात कर रहे हैं कीजिए, हम उनके दर पर जाते हैं, वो हमारे दर पर नहीं आते हैं, हमारी सड़क पर नहीं आते हैं, जहाँ हम बैठे वहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ आने में शर्म लगती है। अरे बैठने की वो क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बच्चे हैं क्या आप? स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं आप? पता है इस वक्त कैसी जिद कर रहे हैं आप? उस बच्चे जैसी जिद कर रहे हैं कि या तो मुझे सब कुछ चाहिए या मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको अच्छा लगेगा देश के प्रधानमंत्री सड़क पर जाएं किसानों के बीच में? आप इतनी पहल नहीं करेंगे अपने किसान भाइयों के लिए? बुलाइए ना, बताइए ना कहाँ ना है, कोई जगह भी तो बताए। कभी ये तो कहे कि हम तैयार हैं, आइए आप। अच्छा, क्या हम विज्ञान भवन के चक्कर काट कर जा रहे हैं? सर आपको भी पता है 81 दिन का आंदोलन हो गया है, हवा में बात नहीं होती है। 81 दिन का आंदोलन हो गया है, हवा में बात नहीं होती है। अगर आप किसानों को लीड कर रहे हैं, अगर आप किसान नेता कहलाते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। कीजिए ना मंत्रियों से बात, सरकार की तरफ से कई लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, बातचीत कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, ये कहिए, आप मीडिया के सामने आकर कहिए ना, हम तो है ना संवाद का जरिया, आप हमसे कहिए ना कि हम बातचीत करना चाहते हैं, डेट बताइए, वक्त बताइए। शर्त के साथ नहीं, बिगड़ शर्त के लिए बिगड़ शर्त के तैयार है। सर आप तो किसान कानून की बात कर रहे हैं, कृषि कानून की बात कर रहे हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते बिगड़ जाते हैं अगर आप जिद पे और हट पर रहते हैं। मनोज यादव जी, क्यों किसानों को सबने मूर्ख बनाया? क्यों किसानों को सबने भ्रमित करने की कोशिश की? हमने देखा है समाजवादी पार्टी की सरकार में भी उत्तर प्रदेश से हर रोजाना खबरें आती थी, पसलियां दिखती थी किसानों की, खेत में फांसी लगा लेते थे, कर्ज तले दबे रहते थे, और आज आप किसानों के हक की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आपका जो सवाल है वो बहुत अच्छा सवाल है, और विपक्ष पे सवाल उठाना भी जरूरी है, क्योंकि विपक्ष भी राजनीतिक संवैधानिक रूप से राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन करना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या कभी किस पे चर्चा होती कि 200 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए, माफ कीजिएगा किसान शहीद हो गए, और अब तक सरकार चेत नहीं रही है, और अब तक सरकार को इस बात का असर नहीं हो रहा है, सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि सरकार को करना क्या है और नहीं क्या करना है। लेकिन विपक्ष पे सवाल उठाना और इस तरह की बातें करना बस सिर्फ आता है अगर इनको, तो फिर मेरे ख्याल से बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन फिर मैं एक बात कहूंगा, आप विपक्ष को राजनीति करने का मौका मत दीजिए, आप उस बात का मौका दीजिए कि आप और किसानों के बीच में संवाद चले, बेहतर ढंग से चले। इतना समय तो पाकिस्तान की यात्रा करने में नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लगाया था, वो तो बिना बताए चले गए थे, किसी देश को कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया था, और यहाँ अपने बॉर्डर पे बैठे किसानों से बात करने में शर्म आनी। आपने कहा कि रोड पे प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री जी का इतिहास बहुत बड़ा है, वो जमीनी नेता रहे भाजपा के, वो रोड पे झाड़ू लगाने भी भारत स्वच्छता अभियान में चले जाते। किसानों, अन्नदाता तो भगवान का रूप होता है। मैं तो अगर किसी को ईश्वर मानता हूं इस धरती पे, तो वह तो डॉक्टर होता है या तो फिर किसान होता है, बाकी तीसरा कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ और ना पैदा होगा किसान कह सकते। हालांकि मुझे तो राजीव जी से, हालांकि मुझे राजीव जी से बेशर्मी नहीं, आप चवनप्राश खा के आए हैं। नहीं, मेरी डिबेट में ऐसे शब्द नहीं। हालांकि मुझे राजीव जी से जवाब देना चाहिए था, लेकिन मनीष जी आप जवाब दे दीजिए, मनोज यादव जी की बात का जवाब दे दीजिए। मनीष जी ठीक है, मनोज जी सबका नंबर आने दीजिए, डिबेट का अंतिम पड़ाव है।
मनीष जी जवाब दीजिए। बोलिएगा ना फिर मैं आपको आपकी सारी हैसियत याद दिला दूंगा। नहीं, मैं ये कह रही हूँ मनोज जी जो कह रहे हैं, अगर विपक्ष को राजनीति करने का मौका नहीं देना चाहते हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है किसानों का आंदोलन खत्म कराना, बातचीत की पहल होनी चाहिए। यही सिखाओगे मिस्टर राजीव गुप्ता। मनोज जी शांत हो जाइए, मनोज जी शांत हो जाइए। जब किसान नेता मीटिंग में जाने से पहले समझौते की बात मीटिंग करने से पहले ही कह देते हैं कि हमें कोई समझौता मंजूर नहीं है, हमें तीनों किसान बिल वापस चाहिए। नहीं मंजूर तो नहीं मंजूर, इन्होंने बात करनी है नहीं मंजूर तो नहीं मंजूर। अरे मनोज जी शांत होइए ना। घर के बच्चे जब जिद करते हैं तो बड़े बढ़ावा नहीं देते, मैंने कहा ना किसान अभी फिलहाल उस बच्चे जैसे हैं, या तो सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। ये शब्दों का इस्तेमाल न करें कि किसान बच्चे जैसे हैं। किसी न किसी पॉलिटिकल रीजन से ऐसा प्रयास करते हैं कि कैसे आपका क्या रीजन है सरकार की चाटुकारिता करने का? आप अपना रीजन क्लियर करिए, जनता जानना चाहती है। बनाए गए लॉ को मिटा आप किस रीजन से सरकार की तलवे चाटने पे लगे हुए हैं? अरे मनोज जी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? प्लीज कंफर्म इट। मनोज जी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मनीष गुप्ता, मनोज जी नहीं, मनोज जी नहीं, मनोज जी नहीं, दिक्कत पड़ गई तो आप मनोज जी नहीं, घुटनों में मनोज जी नहीं, मनोज जी नहीं, हमारे संस्कार ये नहीं कहते ना ना। जल्दी बताओ क्या काले है? अरे मनोज जी शांत रहिए ना, मनीष जी शांत रहिए, बीपी हाई हो जाएगा, क्यों कर रहे हो? बीपी हाई हो जाएगा मनीष जी, बीपी हाई हो जाएगा। शांति डांटेंगे से, तुमको, शांति से। घर में बच्चे डांटेंगे। रचना जी कहेंगे पापा आप एक तरफा मत बोला करो। मैं एक तरफा नहीं बोल रही, मैं आप ही की सेहत की बात कर रही हूँ। मैं मनीष जी से कह रहा हूँ, मैं मनीष जी से कह रहा हूँ। चीखिए चिल्लाइए मत, बीपी हाई हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। चंद्रमोहन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या अंत में? अच्छा मनीष जी का हो जाएगा, गुप्ता जी है ना, रचना जी हो जाएगा। आज देश के जो हालात हैं वो हालात इस तरह की तूतू मैमा के नहीं है। अगर राजनीतिक विशेषज्ञ, फिर मैं बोलता हूं, देखिए एक पार्टी का कहीं ना कहीं एक अपना निजी स्वार्थ हो सकता है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन उस स्वार्थ में ये नहीं कि हम देश का अहित चाहते होंगे। लेकिन अगर राजनीतिक विशेषज्ञ जो इस तरह से खड़ा होकर और एकदम इस तरह की बातें करे, यही चीजें आज देश को इस कगार पे लाके खड़े कर दिया है कि लेखनी, कलम और वाणी जो चीजें हैं वो इस तरह से केंद्रित हो गई हैं एक सत्ता के अधीन, जिसके कारण देश के अंदर जिन मुद्दों का हल बहुत जल्दी होना चाहिए वो ऐसे लोग आके उसको बिगाड़ देते हैं। आज सरकार में राजीव जी जो बातें कर रहे हैं, उम्मीद करूंगी चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी उम्मीद करूंगी, चंद्रमोहन जी शांत हो जाइए, मनीष जी शांत हो जाइए, मनीष जी शांत हो जाइए, ठंडा पानी पीजिए। चंद्रमोहन जी मैं ये कह रही हूँ आगे मैं उम्मीद करूंगी जब किसान पंचायतों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नजर आएंगे तो मैं उम्मीद करूंगी कि किसानों को समझाएं कि सरकार से बात करें, ना कि ये कहें कि आंदोलन कीजिए, सड़कों पर बैठिए। डिबेट के अंत में एक मिनट शांत, मुझे राजीव जी को एक बात बोलनी है, सभी की आवाज कम कर दीजिए। राजीव जी अंत में मुझे एक बात बोलनी है। जो रास्ते ब्लॉक हो गए हैं किसान आंदोलन की वजह से, सुरक्षा के मद्देनजर किसानों को से बातचीत कीजिए, उन्हें घर लौटाइए, क्योंकि हम जैसे जो आम लोग हैं डेली सफर करते हैं, 1 घंटे की जगह 3 घंटे लग रहे हैं। और सर 2 दिन से दिल्ली एनसीआर में AQI बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सांस लेने में तकलीफ है। ये बस मुझे आपको कहना था, बातचीत कीजिए बड़े लीडर्स के साथ, सजेशन है ये मेरा, सोल्यूशन आप निकालेंगे ऐसी हमारी उम्मीद है। आप सम्मानित पद पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव जी, चंद्रमोहन जी, विजय जी, मनोज जी और मनीष जी, आप सभी डिबेट में जुड़े। किसान हट ना करें, सरकार पहल कर दे बातचीत की, हम चाहते यही हैं। 81 दिन हो चुके हैं, अब आगे आंदोलन ना पड़े, तकलीफ होती है। एक छोटा सा ब्रेक।